तो फिर आप इस वीडियो में आए हो कि सर कुछ एक मॉर्निंग रूटीन बता देंगे और शाम तक का एक ऐसा रूटीन बता देंगे जिससे मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगे चैनल पर, अलग अलग चैनल्स पर बात है ना कि मेरे लिए काम क्या कर रहा है। ठीक है, मैं आजकल व्लॉग देखने लगा हूँ। व्लॉग देख के मैं सोचता हूँ मैं ऐसे ही रूटीन जीने लगूँ, पर मैं ये क्यों भूल जाता हूँ कि मेरी परवरिश और उस सामने वाले व्यक्ति की परवरिश जो है कभी एक साथ हुई नहीं, एक जैसी हुई नहीं। फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसा कुछ मेरी भी लाइफ साइकिल शुरू हो जाए। छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए और फिर हम लोग जो हैं हम अपने आप को वहाँ इमेजिन कर लेते हैं कई बार, और फिर जो है वैसा कुछ बनने का प्रयास कर रहे होते हैं। बंद करो ये सब। क्यों? कारण उसका ये है कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ आप अपने आप में यूनिक हो। अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी स्थिरता को, बहुत सारी जो कंसिस्टेंसी है, ये ऐसे जो अक्सर ये जो शब्द सुनते हो, वो कहते हैं ना कि सक्सेस जो है वो एकदम कोई अचानक एक एक्सीडेंट नहीं है जो तुरंत हो गया है, कोई दुर्घटना नहीं है जो हो गया, समय लगेगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हम लोगों ने देखे और सारी चीज़ें देखी। तो इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए या डेली रूटीन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो उसमें एक सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो मेरी परीक्षा में काम की चीज़ें हैं या जो मेरी परीक्षा मांग रही है वो मैं हर दिन कर रहा हूँ कि नहीं। अब यदि आप एक दिन भी मिस कर रहे हैं तो उस दिन शाम को सोने से पहले आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि आज मैंने जो परीक्षा मांग रही है वो चीज़ नहीं कर पाया। तो अब उदाहरण के तौर पे रिवीजन आपने किसी दिन मिस कर दिया, सोने से पहले लिटरली इस बात का दुख होना चाहिए कि आपने रिवीजन जो है वो नहीं किया, क्योंकि वो परीक्षा क्या है, हर दिन मांग रही है। तो अपना जब रूटीन आप बना रहे होते हो ना, तो रूटीन बनाते समय कुछ बेसिक बातों का आपको ध्यान रखना है। आप एक चेकलिस्ट की तरह इसको कंसिडर करें इस वीडियो को कि ये चीज़ें मुझे मेरे रूटीन में रखना है। क्योंकि टाइम टू टाइम यदि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई मुझे रूटीन बना के बता दे, तो फिर आप किस प्रकार का अपने आप को कलेक्टर बनते हुए देखना चाह रहे हैं। एक आईएएस या कोई एक आईपीएस, एक कोई बड़ा ऑफिसर अपने आप को किस तरह से बनना देखना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति आज आपके लिए शेड्यूलिंग बना के दे रहा है, तो कल आप कैसे जिला संभालोगे। तो कुछ निर्णय आपको ही लेने पड़ेंगे ना। तो मैं भी यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम गाइड नहीं कर रहा हूँ कि इस टाइम से इतना पढ़ें इतना पढ़ें। मैं कुछ चेकलिस्ट बताने जा रहा हूँ। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और अपने शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो काम हो जाएगा। तो पहली चीज़ मैं कुछ चेकलिस्ट बता रहा हूँ, और दूसरी बात आपको जो ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि ये जो चेकलिस्ट है इसमें कोई भी चीज़ मिस ना हो, क्योंकि सोने से पहले मुझे किसी भी कारण से दुखी नहीं होना है कि मैंने आज ये नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी परीक्षा ये सारी चीज़ें मांग रही है। पहली इंपॉर्टेंट बात, यदि कोई लर्नर अपनी इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में ये देख पा रहा है कि सर कुछ भी हो, मतलब मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, या आप बार बार रिवीजन की प्रोसेस नहीं हो पा रही, तो सबसे पहला काम है अपने डेली शेड्यूल में पहला काम आप रिवीजन का रखो। एक नियम बना लो खुद के लिए कि रिवीजन नहीं करूँगा तो आगे कुछ पढ़ूंगा ही नहीं मैं। अब लगाओ खुद से हिम्मत, लगा के देखो एक बार। तो यदि आप पढ़ना ही है, तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो फिर करिए रिवीजन। आप सबसे पहला टास्क रखिए अपने सुबह उठते से ही जो है। मत पढ़ो न्यूज़पेपर, थोड़ा लेट पढ़ लेना, सबसे पहले रिवीजन। फिर हिम्मत होती नहीं है हमारी कभी एमसीक्यूज लगाने की, तो मैं हमेशा कहता हूँ जिन चीज़ों से डर लगता है ना उसको सबसे पहले रखो दिन के टास्क में, ताकि मैं वहीं चेक हो जाऊँ, अपने आप को चेक कर पाऊँ कि एक्चुअल में मैं खुद को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ। हर दिन अपने आप को चेक करोगे तो काम बनेगा। कोई भी आज एक अच्छी जगह पहुंचा या हर दिन कोई अच्छी चीज़ कर रहा है, तो उसने सर अपने दिमाग में आने वाले हर दिन के उस बैरियर से लड़ाई की है। आपको भी करना होगा। कोई आप नए ऐसी चीज़ नहीं होगी जो है इस प्रकृति के हिसाब से, आपके हिसाब से सब चीज़ें होने लगेंगी, बनना पड़ेगा। तो रिवीजन नहीं कर पा रहे हो और नोट्स नहीं बना पा रहे हो या एमसीक्यूज नहीं लगा पा रहे हो, ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो चेकलिस्ट में आपकी सबसे पहले होनी चाहिए कि रूटीन में मेरा दिन की शुरुआती में यहीं से करूँ। कम से कम कुछ दिन तो कर ही सकते हो। एक बार आदत बन गई तो फिर आप दिन में उसको कहीं भी सूटेबल अपने टाइम स्लॉट पे रख लो। फिर देखो कि बचा हुआ जो टाइम उसमें आप सबसे ज़्यादा एक्टिव कब हो, और जब सबसे ज़्यादा एक्टिव हो तो उसमें आप सबसे ऐसी चीज़ पढ़ो जो पहली बार आप एनकाउंटर कर रहे हो, जिसके साथ पहली बार सीख रहे हो, उसको थोड़ा बुद्धि अच्छी लगेगी, फ्रेश माइंड लगेगा, तो आप उससे फिर अपना टाइम टेबल में उस स्लॉट को वहाँ पर बिठाओ। और इसके बाद में फिर जब बोरिंग का टाइम हो, जब यार कि नहीं हो रहा है कुछ और, तो उस टाइम आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठाओ। ठीक है, तो ऐसी कुछ टेक्निक्स आपको अपनानी पड़ेंगी। तो चेकलिस्ट ये कहती है कि रिवीजन का एक स्लॉट अलग हो, नोट मेकिंग के साथ एमसीक्यूज का एक स्लॉट अलग हो, और मेरे हिसाब से तो सबसे पहले हो जिसमें सबसे ज़्यादा दुख दर्द होता है। उसके बाद में जो समय सबसे आपको लगता है कि बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग टाइम है, मज़ा आ रहा है, तो उसमें आप ऐसे सब्जेक्ट से शुरू करो अपनी पढ़ाई कि जो है
एटलीस्ट कम से कम जिसमें नए सब्जेक्ट हों या नई चीज़ सीखने वाले हो, जिसमें बुद्धि तेज लगने वाली, और सबसे बोरिंग टाइम में आप उस चीज़ को करो जो कि सबसे ऑलरेडी आपको इंटरेस्ट जिसमें आता हो। एक बात ध्यान रख लेना कि आज बच जाओगे कल बच जाओगे, रिवीजन करने से परसों तो करना पड़ेगा सर। क्योंकि आज अपने आप को इमेजिन करिए कि 4 से 5 दिन के बाद आप यही तो अपने आप में देखने वाले हो ना कि कैसे भी मैं जो है सिलेक्शन ले जाऊं, कुछ भी बेहतर हो जाए। तो आप आगे के समय को सोचो, आज की मत सोचो, कल की मत सोचो, परसों, आगे को इमेजिन करो ना। और वो कब अच्छा हो पाएगा, जब आज हर दिन को आप अपने आप को अच्छा करना चाहोगे। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखें आप। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो मेरा पसंद आया होगा आपको। और भी क्या आपको ऐसी कमियां लगती हैं या आपको ऐसी समस्या लगती है जो मैं आप दूर कर सकता हूँ या मैं वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। फॉलो कीजिए मुझे, मैं हूँ सुदर्शन गुर्जर।